पावरी बारेली में। हिंदी शायद कुछ लोग नहीं समझेंगे, कुछ मिक्स करेंगे। आज एक ऐतिहासिक दिन, महाराष्ट्र राज्य के चुनाव और हमारे आदिवासियों के लिए एक मिसाल परम आदरणीय केसी दादा पाड़वी, उनके समर्थन में जनसभा का आयोजन और उसमें उपस्थित मेरे भाई नौजवान साथी बहुत कुछ करेंगे जिंदगी में, गवाल दादा पाड़वी, और नाम लूंगा तो दिन भर लगेगा। मंच पे बैठे हुए महाविकास आघाड़ी गठबंधन के जितने भी दल है हमारे, उनके नेता, पदाधिकारी और आप कार्यकर्ता, सबके लिए एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट होना चाहिए। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी केसी दादा एक ऐसे आदमी हैं जिनको हम बचपन से जान रहे हैं और उनमें अभी तक जितना किया उससे ज्यादा संभावना अभी बची हुई है। इसलिए हम चल के आप लोगों के बीच में आए हैं। तो एक नारा लगाएंगे हम, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, और जीतेगा भाई जीतेगा, केसी दादा जीतेगा। जोरदार नारे लगना चाहिए ताकि पूरे व्यासपीठ पे बैठे हुए लोग और हमारे उम्मीदवार परम आदरणीय दादा को विश्वास हो जाए कि ये 2 दिन में कुछ भी कर ले, लेकिन कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी, हाथ ऊपर करके सब तरफ से आवाज आना चाहिए। कोई भी व्यक्ति ऐसा छूटे नहीं कि जिसके अंतरात्मा से आवाज ना आए। आप केसी दादा को जानते हैं और दिल से यहां पर आए हुए हो। कोई पहाड़ से आया है, जंगल से आया है, दूर से आया है, सिर्फ समर्थन जताने के लिए। तो आवाज की बुलंदी होना चाहिए, दादा को लगे कि नहीं, सब तैयारी ओके है। कांग्रेस पार्टी, अरे जीतेगा भाई जीतेगा, अरे जीतेगा भाई जीतेगा, अरे जीतेगा भाई जीतेगा। धन्यवाद। हम तुम्हारे साथ हैं। धन्यवाद। आखा वारलाच होते, वारलाच है ना, वारलाच होती 20 तारीख तो घसार रोज हो, काय भी गड़बड़ शुरू करता। तो साथियों, महाराष्ट्र राज्य का चुनाव एक आम चुनाव नहीं है। माननीय राहुल गांधी जी आए नंदुरबार में, 2-3 बातें करके गए। मैं उसको लंबी नहीं खींचूंगा क्योंकि आप लोगों ने सुना है। इस महाराष्ट्र राज्य के चुनाव में महाविकास आघाड़ी के जो गठबंधन में हमारे नेता हैं, चाहे उद्धव ठाकरे साहब हो, चाहे शरद पवार साहब हो या अन्य समझदार नेता हो, इस देश को बचाने के लिए, गरीबों की लड़ाई को लड़ने के लिए सब निस्वार्थ भाव से एक होकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आपने देखा कि नंदुरबार जिला आदिवासी बहुल जिला है और केसी दादा को छोड़ दीजिए, नंदुरबार जिले के दूसरी सीटों पर एक ही पार्टी के और एक ही व्यक्ति के घर के उम्मीदवार ज्यादा होते हैं। कौन है जानते हैं ना? विजय कुमार गावित जी। गवाल दादा कल बोल रहे थे कि हिनाताई लोकसभा में पीछे पड़ गई थी और अभी भी पीछे आ गई कल कुआ तक। और ऐसा ही एक आपके नवापुर से है और एक तो अच्छा रास्ता चुन लिए जो कांग्रेस में आ गए और शाहदा से चुनाव लड़ लिए। सही समय पे सद्बुद्धि आ गई उनकी। तो कहने का मतलब यह है कि पिछले 30 साल से इस घराने ने यहां पर राज किया, लेकिन आपके यहां पे जो काम किए उसमें इस परिवार का कितना योगदान है आप लोग भली भांति जानते हैं ना। इस बिहार जंगल
जंगल में, जैसे मेरे साथी बता रहे थे, रास्ता बनाने का काम यदि पहाड़ के ऊपर खड़े हो जाओ तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, किधर से जाए और किधर से आए। ऐसी जगह पर भी माननीय केसरी दादा ने रास्ते बनाए। और इस इलाके से कई मेरे दोस्त हैं, यहां से पढ़ाई करके बड़े अफसर बने हैं। और आने वाले समय में आपने देखा, हिनाताई ने कहा, विजय कुमार गावी जी ने कहा, भाजपा ने कहा कि गवाल दादा तो अभी बच्चा है, ये अभी लाइन में नहीं आने वाले। लेकिन गवाल दादा का जवानी का जोश था और आप लोगों का साथ था। 2 लाख से अधिक मतों से गवाल दादा को जिताया। उनको अभी भी कुछ समझ नहीं पड़ रही है, कौन सी पार्टी से चुनाव लड़े, कहां जाके चुनाव लड़े, क्या करे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर था, विज्ञापन था, पिक्चर अभी बाकी है। एक बात ईमानदारी से बताना, अभी भी केसी दादा कहीं कमजोर लगते हैं क्या? मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे से ज्यादा तेज चल सकते केसी दादा अभी भी। तो हम लोगों को देखो, ये जो रास्ता केसी दादा ने तय किया ना, हमारे लोग क्या करते हैं, किसी बात के चक्कर में आ जाते हैं। ये हमारे भाई बैठे हैं, है ना भाई, है। लेकिन हमारे इलाके में कोई भाई बन के रहे तो अच्छा कि कोई बाप बन के रहे तो अच्छा? बताओ, ईमानदारी से बताओ। भाई बन के ना, लेकिन कोई बाप का उम्मीदवार भी इस इलाके में घूम रहा है ना, तो उस बाप को कह देना कि तुम्हारा इलाका जहां है वही ठीक हो, नहीं तो ये भाई ठीक कर देगा। तो यहां तक पहुंचने में लंबा वक्त लगता है, कठिन चुनौतियां होती हैं। जिस मुकाम पे आज केसी दादा बैठे हैं, शायद आने वाले समय में कोई पहुंच ना पाए। ऐसे व्यक्ति को अपने क्षेत्र के विकास के लिए, महाराष्ट्र राज्य के विकास के लिए, इसलिए कह रहा हूं, गवाल दादा जीते, महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने वाली है, और केसी दादा क्या बनने वाले बताओ? मंत्री बनने वाले हैं ना। मंत्री क्या होता समझते हो? सरकार की तोप होती, क्या होती है? तोप होती है। कहीं पे बेड़ा दो, हर जगह पे काम आ जाएगी, जिधर अड़ाए वहां काम होगा। तो आप नए उम्मीदवार को यदि गलती से वोट दे दिए, क्या केसी दादा जैसा काम कर पाएगा? वो कतई नहीं कर सकता, मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूं। हर जगह पर सीनियरिटी काम आती है, वरिष्ठता काम आती है। नया जोश चाहिए, लेकिन नया गवाल दादा जैसा चाहिए। लेकिन अनुभव के आगे जोश भी कभी कभी फीका पड़ता है। इसलिए मैं सिर्फ इतना कहने आया हूं, केसी दादा जैसे व्यक्ति को, उनकी अंदर की जो जोश है, उनकी कार्य करने की जो शैली है, आदिवासियों को लेकर और क्षेत्र को लेकर जो सोच है, उसको कभी भी डगमगाने मत देना मेरे भाई। उनको ताकत देना, और लोकतंत्र की इस पवित्र प्रक्रिया में वो ताकत होती है आपका मत। इतने मतों से जिताना कि महाराष्ट्र में लगे कि केसी दादा में आखिर क्या है जो इतने वोटों से जीते। पिछला जो रिकॉर्ड है ना, उसको हमको सुधारना है। और इनका तो आपस में ही झगड़ा है भाई, है या नहीं है ना? हिनाताई कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ी थी? बीजेपी से। बीजेपी के साथ में किसका गठबंधन है अभी? शिवसेना कौन सी? शिंदे गठ वाली। या उम्मीदवार किसका है? शिवसेना गठ का। और हिनाताई भाजपा छोड़ के उसके खिलाफ चुनाव लड़ रही है ना? तो इनके आपस में नहीं जमती तो तुमसे क्या जमेगी? या आपस में लड़ते रहेंगे? इनको लड़ने दो बंदरों जैसे, है ना? वो तराजू में कोई बंटवारा करना रहता
है ना, रोटी का टुकड़ा किसी का एक ज्यादा हो गया थोड़ा सा, तो कहता नहीं उसको तोड़ लो, फिर दूसरे तरफ ज्यादा होता तो बोलता नहीं उसको तोड़ दो, फिर तराजू के दोनों तरफ कहीं पे भी रोटी नहीं बचती है। समझ रहे हो? तो इनको लड़ने दो, हमको अपने इलाके की चिंता है। और एक और आखिरी बात, मुझे ईमानदारी से बताना, मैं सेल टैक्स ऑफिसर था, समाज का काम करता था, कई लोग जानते होंगे यहां से। आदिवासी समाज का अस्तित्व खतरे में है और सबसे ज्यादा नुकसान इस देश में कौन सी पार्टी और कौन सी विचारधारा आदिवासी को खत्म करने में लगी? भाजपा और उसके गठबंधन के लोग। तो सिर्फ पार्टी मत समझना, केसी दादा का चुनाव मत समझना, यह आपके अस्तित्व का सवाल है, आपके बोली का सवाल है, आपकी भाषा का सवाल है, आपके इतिहास का सवाल है, आपकी जमीन का सवाल है, आपके जंगल का सवाल है, आपके पानी का सवाल है। इसलिए वोटों का नुकसान कभी भी मत करना। एक पार्टी आपको क्या कहती है, हमारे आदिवासी शब्द संविधान में होना चाहिए, लड़ाई थी, जयपाल सिंह मुंडा ने करी थी, वो नहीं जीत पाए, लेकिन अभी भी वो लड़ाई हमारी है। और इसको आने वाले समय में गोवाल दादा पारू जिले से दादा का साथ रहेगा, आने वाले समय में हम जरूर करके रहेंगे। क्यों? क्योंकि इस देश के सबसे बड़े नेता आज की तारीख में माननीय राहुल गांधी जी क्या कहते हैं, आदिवासी का अर्थ क्या होता है? आदि अनादि काल से इस मुल्क पर निवास करने वाले लोग आदिवासी कहलाते हैं। कहा ना उन्होंने? फिर आगे उन्होंने क्या कहा, जब पहले निवासी आदिवासी है तो जल, जंगल, जमीन और खनिज संसाधन, जमीन के अंदर से लोहा निकलता, चांदी निकलता, पेट्रोल निकलता, डीजल निकलता, जो भी निकलता है, उस पर पहला अधिकार किसका होना चाहिए? आदिवासियों का होना चाहिए। और इस भाजपा सरकार ने आपके इन अधिकारों को छीनने का काम किया है। आपके आरक्षण के विरोध में कौन सी पार्टी खड़ी रहती है? भाजपा सरकार खड़ी रहती है, उसके गठबंधन के लोग खड़े रहते हैं। तो साथियों, एक तरफ तो ये आदिवासी बोलते हैं हमको एक पार्टी, और आपकी जमीन के लिए माननीय इंदिरा गांधी जी ने कानून बनाया, वनाधिकार मान्यता कानून कौन लेके आया, लाया इस देश में? ये तो बात के टाइम पे इनको रेवड़ी हाथ में लग गई कि ये पट्टा आदिवासियों लो ऐसा, लेकिन कांग्रेस ने ये कानून को बनाया था। पंचायती राज अधिनियम इस देश में किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। पैसा कानून इस देश में किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। तो तुमने क्या पकड़ा बनाया? तुम क्या मछली पकड़ रहे थे कहीं पे अभी सरकार में बैठे बैठे? यदि आदिवासियों की चिंता है तो हमारे अधिकारों को संरक्षण कीजिए। संविधान को खत्म करने की बात करते हैं आप, हम लोग आपको अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि लोकतंत्र में जनशक्ति बड़ी ताकत होती है। और इसीलिए इस देश में संविधान बचाओ अभियान कामयाब हुआ और ये 400 से पार नहीं जा पाए। इसलिए माननीय राहुल गांधी जी सदन में शेर जैसे दहाड़ रहे ना। और गोवाल दादा भी, सुना कि नहीं सुना आप लोगों ने? सुना है ना? अंग्रेजी भी उतनी अच्छे से बोलते, ताली बजाओ जरा इनके लिए। तो दूसरी पार्टी क्या कहती है? अनुसूचित जनजाति, ठीक है, संविधान में शब्द है, हमको कोई विरोध नहीं, लेकिन आगे क्या बोलती है? वनवासी भाइयों और बहनों। अरे वनवासी कौन होता है? जिनके मां बाप नहीं होते हैं, जिनका लालन पालन करने वाला कोई नहीं होता है, उनको क्या बोलते हैं? हम वनवासी बाड़ो छे कुदुनी है, ऐसे बोलते ना। तो क्या हम ऐसे हैं क्या? हम ऊपर से टकपक पड़े क्या? नहीं, वनवासी बोलने से इनका मन नहीं भरता, लेकिन आपकी जो पहचान है उसको मिटा करके आपको स्वर्गवासी बनाने की प्रक्रिया ये भाजपा पार्टी ने कर रखी। इसलिए आप लोग मेरे भाइयों, मैं इतनी ही अपील करूंगा, क्योंकि और भी वक्ता है, बात करेंगे, लेकिन आप लोगों को कसम खाना पड़ेगी, भाजपा या आरएसएस के लोग तुम्हारे इलाके में आते हैं, उसके गठबंधन के लोग आपके इलाके में आते हैं, तो
खदेड़ दीजिए, कुछ मत सोचिए और पहाड़ पे चढ़ के आवाज लगा दीजिए, देश के आदिवासी आपके बीच में आएंगे। हमको घास काटने के लिए नहीं आए हैं, हम लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। गोली चलाना हो तो चलाइएगा, हम गोली खाने के लिए सीने पे तैयार हैं। डरते नहीं हम किसी से, क्योंकि आने वाले हमारे भविष्य का सवाल है। तो भविष्य सुरक्षित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो भाजपा को यहां कसम खाओ, ये लोग तो हमारे पहाड़ी इलाके में जाते हैं और हमारे आदिवासी भाइयों को, क्योंकि हम लोग कसम के और वचन के पक्के होते हैं, हाथ में ज्वार का दाना और पानी दे के कसम खिलवाते हैं कि कांग्रेस को वोट मत देना, ये अंग्रेजों की पार्टी है, मुसलमानों की पार्टी है। अरे जिस देश को आजाद करवाया किसने करवाया? कांग्रेस पार्टी ने करवाया। आपके लोगों ने तो उंगली भी नहीं कटाई मेरे भाई। और महात्मा गांधी जो एक महापुरुष थे, आपके अनुयायी ने उसको गोली मार के हत्या कर दी। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। तो हम लोगों को आने वाले समय में जिन लोगों ने इस प्लानिंग के साथ में आदिवासी इलाके में कब्जा किया है, उनको खदेड़ना है। और ये बोलते हैं कि ये पार्टी इसकी उसकी है। ये देश का संविधान माननीय राहुल गांधी जी हाथ में लेके कहते हैं कि सर्वधर्म समभाव, धर्म निरपेक्ष राष्ट्र सभी धर्म पंथ संप्रदाय जाति के लोगों को मान सम्मान स्वाभिमान से रहने का हक और अधिकार देता है, अपने आजीविका को कमाने का अधिकार देता है। तो आप कौन होते हैं हमको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आदिवासी दलित पिछड़े अगड़े में बांटने वाले? तुमको किसने अधिकार दिया? ये संविधान है, इसको बचाएंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे, केसी दादा को जिताएंगे, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाएंगे और हमारे मंत्री बनेंगे केसी दादा जी, और मंत्री बड़े बनेंगे। हम तो कहते हैं बड़ी बात, लेकिन बहुत सारी चीजें चलती हैं। वक्त आएगा तो वो बात भी बोलेंगे, लेकिन जो मंत्री थे उससे बड़े मंत्री बनेंगे। अभी आप बनाओगे ना? बनाएंगे। इतनी बात मेरे लिए काफी है, क्योंकि और बात करेंगे। आखिरी में फिर नारा लगाऊंगा, मेरी बात यदि अच्छी लगी हो, सच मान कसम से कही रही, वारी लाग रहे हैं तो जब जीतेगा भाई जीतेगा, केसी दादा जीतेगा, झंकार गुजना चाहिए, ताकि यहाँ यदि शिवसेना के जो एकनाथ शिंदे गुट के लोग आसपास सुन रहेंगे, मेरे भाषण को रिकॉर्ड करते हैं, कर लें दो। और हिनाताई गावित के लोग भी होंगे, उनको लगना चाहिए कि अपन गोरिया बिस्तर बांधो, अक्कल कुआं में भी कोई गलने वाला नहीं है। और आदिवासियों को सुरक्षित रखना है तो गुमराह नहीं करना चाहिए। यहाँ बाप नहीं चलेगा, भाई ही चलेगा। ये आप लोग सोच लीजिए। जीतेगा भाई जीतेगा। इधर से मेरे ख्याल से नाराज होंगे, वोट नहीं देने वाले होंगे। सब लोग देंगे ना? तो सबसे दूर से आवाज आना चाहिए। इधर वाले लोग जरा थक गए, धूप आ रही, मैं भी आपके साथ में आके खड़ा हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार नारा लगाओ, अरे जीतेगा भाई जीतेगा, अरे जीतेगा भाई जीतेगा, अरे जीतेगा भाई जीतेगा। 20 तारीख को भूलना मत मेरे दादा। हाथ का पंजा, सुरक्षित हाथ, केसी दादा के साथ ज्यादा से ज्यादा मतदान करना, फर्जी मतदान होने मत देना, लड़ लेना, कुछ भी हो जाए डरना मत। डर डर के बहुत हो गया, डर डर के हम पहाड़ पे आके बैठ गए और उधर समुद्र में पास चले गए, आगे खाई है, कुछ भी नहीं बचा है। इसलिए लड़ो, उठो, जागो, डरो मत, झुको मत, बिको मत और केसी दादा को जिताओ। धन्यवाद।